वाला है वो बात की है। अभी नीचे आगे पढ़ते हैं अपन लास्ट पैराग्राफ में 3 लाइन छोड़ के। आई है 4 लाइन छोड़ के चौथी लाइन, एकत्व क्या कि ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा है। ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा है। हाँ, ज्ञान स्वरूप है इसलिए एकत्व है, दर्शन स्वरूप है इसलिए एकत्व है, अतीन्द्रिय महापदार्थ है इसलिए एकत्व है, अचल है इसलिए एकत्व है, और परिणमता नहीं है, ध्रुव ही नहीं है, ध्रुव परिणमता ही नहीं है। तो आता है ना उत्पाद भाई ध्रुवयुक्तम सत सद्रव्य लक्षणम। अरे भैया जहां पर से बिन, देखो दो बात आती है, बात आवे तो उत्पाद व ध्रुव पूरा द्रव्य की बात है, और जब पर्याय से बिन ज्ञान की बात आवे, दृष्टि के विषय की बात आवे, उसमें किसी का भी प्रवेश नहीं है। पर का तो नहीं, कर्म का तो नहीं, मलिन पर्याय का तो नहीं, निर्मल पर्याय। हाँ, ध्रुव देखो आगे, ध्रुव पर्ण में तो वो तो पर्याय हो गई। क्या बोला? ध्रुव पर्ण में, ध्रुव पर्ण में तो वो क्या हो गई? पर्याय हो गई, और मैं पर्याय रूप नहीं। ऐसी बातें दुनिया में सुनने नहीं मिले। देखो पूरी दुनिया का अपन एनालिसिस करें, 700 करोड़ आबादी है पूरे वर्ल्ड की, इंडिया की 130 करोड़ आबादी, इसमें एक बात जैन माने जिनवाने की बात कितने कान पड़ती है, और उसमें भी आत्मा परिणमता ही नहीं है, ध्रुव है, अचल है, पर्याय का प्रवेश नहीं है, पर्याय को छूता नहीं। और गुरुदेसी के प्रवचन में आता है कि देखो भैया सब्जी की दुकानें तो बहुत होती है, लेकिन जो डायमंड और सोने चांदी की दुकानें तो बहुत कम होती है। ध्रुव पर्ण में तो पर्याय हो गई, बराबर। अभी अपन नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं, सुनना। नेक्स्ट पैराग्राफ में, टीका के दूसरे पैराग्राफ में एकत्व को सिद्ध किया है। किसको सिद्ध किया है? एकत्व को। और वो एकत्व सिद्ध करने के लिए प्रॉब्लम ये, वो एक है, वो एकत्व सिद्ध करने के लिए न्याय दिया, से एकत्व और पर से विभक्त, और यहाँ के शब्द के स्व से अभिन्न और पर से भिन्न, स्व से अविभाग, पर से विभाग। मैं 3 बात बोली, फिर से बोलता हूँ। समय सार की भाषा में बोले तो इसलिए एक है, दूसरी बात बोले तो स्व से अभिन्न और पर से भिन्न, और यहाँ प्रवचन सार की बात भाषा बोले तो स्व से अविभाग और पर से विभाग। माने जैसे आत्मा का शरीर से विभाग है माने अलग पना है, और अपने से अभिन्न पना है। बस ऐसे ही यहाँ जो लेना है कि आत्मा एक क्यों है, कि ज्ञानात्मक है इसलिए एक है। तो ज्ञानात्मक एक है तो ज्ञानात्मक में स्व से विभाग, अविभाग और पर से विभाग कैसे करेंगे? अरे समझ में आता है? फिर से बोलता हूं, 5 बोल से सिद्धि करनी है। किसकी सिद्धि करनी है? एकत्व की। आत्मा एकत्व रूप है, एकत्व है वो फिर लगा लेना, एकत्व है इसलिए शुद्ध है इसलिए ध्रुव है, और ध्रुव है इसलिए उपादेय करने योग्य है। लेकिन एकत्व क्यों है? एकत्व क्यों है कि ज्ञानात्मक है इसलिए एकत्व है, दर्शनात्मक है इसलिए एकत्व है, अतीन्द्रिय महापदार्थ है इसलिए एकत्व है, और अचल है इसलिए एकत्व है, और निरालंबी है इसलिए एकत्व है। अभी ज्ञानात्मक है इसलिए एकत्व है, उसमें भी न्याय तो वही लगाएंगे। कौन सा न्याय? कौन सा न्याय? स्व पर से विभाग, स्व से अविभाग और पर से विभाग। अभी ज्ञानात्मक में आत्मा ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान दर्शन साथ में ले लेना, पहले 2 बोल टीकाकार ने साथ में लिए। तो ज्ञानात्मक और दर्शनात्मक आत्मा है, तो उसमें पर से विभाग क्या आया?
और स्व से अविभाज्य क्या आया? देखो पढ़ते हैं अपन, पेज नंबर 166। इनमें से एक दो माने ज्ञानात्मक और दर्शनात्मक दोनों को साथ में लिया है। जो ज्ञान को ही अपने में धारण करके रखता है, जो माने आत्मा, जो माने मैं, जो माने आत्मा, आत्मा माने मैं। ये आत्मा, जहां जहां आत्मा की बात आवे ना, वहां मैं लेना। मालूम है आपको, बीच में एक पिक्चर आई थी, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? कौन सी पिक्चर? कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? वो मारा तो मारा, नहीं मारा तो कोई, मेरे को तो यहाँ दृष्टांत देना है। वहां वो जो अमरेंद्र बाहुबली है, वो शपथ लेता है, वो शपथ लेता है जब उसको माने सेना का वो बनाया सेना नायक, तब शपथ लेता है। वो बोलता है अमरेंद्र बाहुबली यानी कि मैं। वहां बोलता है अमरेंद्र बाहुबली यानी कि मैं। ऐसे यहाँ जो ज्ञान यानी कि मैं, जहां जहां आत्मा की बात आवे, जहां जहां ध्रुव की बात आवे, जहां जहां ज्ञायक भाव की बात आवे, तहां तहां क्या लेना? मैं। जो ज्ञान माने आत्मा माने मैं, ज्ञान को ही धारण करके रखता है। आत्मा ने अनादि से ज्ञान को ही धारण करके रखा है। फिर से बोलता हूं, आत्मा ने अनादि से ज्ञान को ही धारण करके रखा है। यहाँ ऐसे नहीं लिखा है कि आत्मा ने अनादि से कर्म को धारण करके रखा है, आत्मा ने अनादि से राग को धारण करके रखा है, आत्मा ने अनादि से औदारिक शरीर को धारण करके रखा है। ऐसा नहीं बोला। धारण किया है आत्मा ने, किसको? ज्ञान को, दर्शन को धारण करके रखा है। माने आत्मा कभी भी ज्ञान बिना का होता नहीं है। जैसे शक्कर ने मिठास को धारण किया है, जैसे नींबू ने खटास को धारण किया है, ऐसे आत्मा ने माने मैंने, अरे बोलो, ज्ञान को धारण किया। किसको धारण किया है? ज्ञान को धारण। माने ज्ञान और आत्मा तादात्म्य है, एक रूप है, अलग नहीं है। जहां जहां ज्ञान, वहां वहां आत्मा। ज्ञान को धारण करके रखा है। अभी आ जाओ, फिर से पढ़ते अपन वहां। देखो, ज्ञान को, जो ज्ञान को ही अपने में धारण करके धारण करने में अलग से धारण किया, ऐसे नहीं है। वो ज्ञानमयी है, बराबर रखता है, और स्वयं दर्शनभूत है। माने आत्मा ज्ञाता दृष्टा स्वभावी है। इन शॉर्ट पूरी लाइन को क्या बोलेंगे? आत्मा माने मैं ज्ञाता दृष्टा स्वभावी हूं। ऐसे आत्मा का अतन्मय परद्रव्य से भिन्नत्व है। गजब शब्द लिखा है, वकील की भाषा है। अतन्मय परद्रव्य से भिन्नत्व है। ब्रैकेट में लिखा ज्ञान दर्शन से रहित ऐसे परद्रव्य से भिन्नत्व है। माने समझो, मैं आत्मा, इसमें ज्ञान है, ये रुमाल में ज्ञान है नहीं है, बराबर। उसको बोलेंगे ज्ञान दर्शन से अतन्मय। क्या बोलेंगे? ज्ञान दर्शन से अतन्मय, बराबर ने। और ऐसा परद्रव्य, ज्ञान दर्शन से अतन्मय ऐसा परद्रव्य, उससे मैं कैसा हूं? भिन्न। इसलिए मैं एक हूं। फिर से, मेरे में मैं ज्ञान दर्शन से पूर्ण हूं। एक बात, अभी ये दृष्टांत में टॉवेल लेते हैं। ये रुमाल पदार्थ है कि नहीं है, उसमें गुण है कि नहीं है, लेकिन ज्ञान दर्शन है नहीं है, तो उसको कहेंगे ज्ञान दर्शन से है। ऐसा ये परद्रव्य है और इससे मैं भिन्न हूं। इसलिए अभी शरीर लो, शरीर राग द्वेष से अतन्मय है, और ऐसा ये परद्रव्य है, और उससे भगवान आत्मा भिन्न है। अभी राग लो, राग में भी ज्ञान दर्शन कहाँ है? राग में भी ज्ञान दर्शन कहाँ है? वो भी ज्ञान दर्शन से अतन्मय है, इसलिए वो परद्रव्य है, और इसलिए भगवान आत्मा से भिन्न है, इसलिए भगवान आत्मा एक है। चलो ये बात तो बैठ गई। लेकिन जो सामने केवली भगवान विराजमान है, उसमें ज्ञान दर्शन है कि नहीं? उसमें तो ज्ञान दर्शन है। सामने भगवान विराजमान है, साक्षात तीर्थंकर देव विराजमान है, उसमें तो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य है, उसमें तो ज्ञान दर्शन है। उसमें अतन्मय कैसे कहेंगे? कि उसको भी अतन्मय कहेंगे। क्यों? कि उनमें ज्ञान दर्शन तो है,
लेकिन मेरा ज्ञान दर्शन उसमें नहीं है, तो मेरा ज्ञान दर्शन से वो अतन्मय है, उनसे उनके ज्ञान दर्शन से वो तन्मय, लेकिन मेरे ज्ञान दर्शन से वो अतन्मय, इसलिए वो परद्रव्य है, इसलिए वो मेरे से भिन्न है। ये लेना है। देखो अभी नीचे वही पैराग्राफ, दूसरे नंबर का पैराग्राफ है, उसकी अंतिम 2 लाइन पढ़ते हैं, बराबर 3 लाइन पढ़ते हैं। जिसमें ज्ञान सभा दर्शन सभा से एकत्व है और उससे भिन्न जो है वह ज्ञान दर्शन से रहित है। सामने वाले पदार्थ ज्ञान दर्शन से रहित है। यह ज्ञान और दर्शन पर में नहीं, यह माने मेरा ज्ञान दर्शन पर में, मेरे में है, पर में नहीं है, इसलिए परद्रव्य से भिन्नत्व है। अभी देखना, भगवान में ज्ञान दर्शन है ना, यहां भगवान माने कौन से भगवान? पर भगवान। सामने तीर्थ दर्शन है कि नहीं है? कि है, उनमें तो है ना क्या? किंतु किंतु माने है तो सही, उनमें ज्ञान दर्शन तो सही, लेकिन यह अपना ज्ञान दर्शन वहां नहीं है। लिखा है साहब गुरुदेव सिंह ने, अरे ज्ञान दर्शन तो है कि नहीं? उनमें है, लेकिन मेरा ज्ञान दर्शन नहीं। अरे उनमें ज्ञान दर्शन हो तो मेरे का क्या काम? के नीचे लाखों टन में सोना है, अपने क्या काम का? अपने क्या काम का? बस ऐसे ही उनका अनंत दर्शन है, वो उनको काम का है, मेरी को क्या काम का? क्योंकि मेरे से वो अतन्मय है। समझ में आया? देखो अभी आप पेज नंबर 180 निकालो, इसमें जो आज प्रवचन चला ना वो 180 निकालो, तो दोनों साथ में प्रवचन हो जाएंगे, क्योंकि पूरा आज के प्रवचन रिपीट था। प्रवचन 180 मिला आपको? उसमें लास्ट पैराग्राफ, ऐसे आत्मा का अतन्मय ज्ञान दर्शन रहित ऐसा परद्रव्य से भिन्नत्व है। यहाँ क्या कहना है कि अन्य जो अचेतन पदार्थ है उसमें तो ज्ञान दर्शन है ही नहीं। एक बात, चेतन पदार्थ में ज्ञान दर्शन है, लेकिन मेरा ज्ञान दर्शन नहीं है। क्या बोला? फिर से, परद्रव्य में 2 भाग करते हैं, एक चेतन और एक अचेतन। अचेतन में तो ज्ञान दर्शन है ही नहीं, वो तो जड़ है, मेरे से भिन्न है। लेकिन सामने जो चेतन पदार्थ है, मेरे से अन्य जो जीव पदार्थ है, उसमें ज्ञान दर्शन तो है, उसमें भगवान भी आ गए, उसमें ज्ञान दर्शन तो है, लेकिन मेरा ज्ञान दर्शन उसमें नहीं है, इसलिए मेरे से वो भिन्न है। देखो, जिसमें ज्ञान दर्शन नहीं, यह ज्ञान दर्शन माने यह ज्ञान दर्शन नहीं, इस ज्ञान दर्शन से अतन्मय है। परमात्मा भी ज्ञान दर्शन से अतन्मय है, उनके ज्ञान दर्शन से तन्मय। भगवान अपने केवल ज्ञान से तन्मय, लेकिन मेरे ज्ञान से अतन्मय। ऐसे भगवान का केवल ज्ञान उनसे तन्मय और मेरे से अतन्मय। परद्रव्य तो सब आया ना। अरे त्रिलोकी नाथ, सर्वज्ञ त्रिलोकनाथ, तीर्थंकर, देव गुरु, ये भी परद्रव्य। ये बोलने वाले भी गुरुदेव मिले और सुनाने वाले सभा भी गुरुदेव ने दी कि देवपण माने भगवान भी परद्रव्य, देव भी परद्रव्य, शास्त्र भी परद्रव्य, गुरु भी परद्रव्य, अरे केवल ज्ञान की पर्याय भी परद्रव्य। ऐसे कहने वाले गुरु भी एक मिले, माने गुरु भी मिले, और ऐसी बात सुनने वाली सभा वो भी गुरुदेव ने दी। परद्रव्य इस ज्ञान दर्शन अतन्मय है, इस ज्ञान दर्शन से भगवान तन्मय है, अपने ज्ञान दर्शन से तन्मय है। देख तो अभी अभी नीचे देखो, एक बहुत अच्छी बात ली है, भगवंत की वाणी भाई एरे गेरे की कथन नहीं है ये, माने किसी ने बोल दिया ऐसी बात नहीं है। इंद्रों के बीच में, गणधरों के बीच में, 3 लोक के नाथ सिमंदर भगवान लाइव टेलीकास्ट, इसका सिमंदर भगवान का अभी भी लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, और उनके टेलीकास्ट में, उनकी दिव्य ध्वनि में ये बात आती है कि देव शास्त्र गुरु भी तेरी आत्मा की अपेक्षा परद्रव्य है। समझ में आया? भगवान की वाणी यह है। अभी देखना, हा हा उसका विरह हुआ। किसका विरह हुआ? भगवान का, साक्षात भगवान का विरह हुआ, लेकिन भगवान की वाणी का विरह नहीं हुआ। वो आज भी, परसों ही अपना गया सूर्य पंचमी पर्व, हाँ अपन ने याद किया था। देखो पुष्पदंत भगवान, इस 24वीं में पुष्पदंत भगवान के से लेकर 16वें शांतिनाथ भगवान तक
7 बार धर्म का विच्छेद हुआ, 7 बार धर्म का विच्छेद हुआ, माने मुनि आर्यिका श्रावक साविका चतुर्संग भी खत्म हो गया, जिन मंदिर कुछ नहीं रहा, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कितनी बार, 7 बार, वो भी पाप पल्ले से लेके एक पल्ले तक विच्छेद रहा। अपना उस टाइम अपन चौथे काल में अपन ने जन्म लिया होता, समझो आप, पुष्पदंत भगवान और शीतलनाथ भगवान के बीच में अपन ने जन्म लिया होता और उस टाइम पूरे धर्म का ही विच्छेद होता था, अपन क्या करते? चौथा काल भी गिनने में आता, मनुष्य भव भी गिनने में आता, अरे वाणी मिलती नहीं। आज पंचम काल है लेकिन धर्म का विच्छेद नहीं है अपने पास। लॉकडाउन में भी ये धर्म का धारा चल रही है, कितना पुण्य चाहिए आपको। हाँ, जो टोलमल साहब ने लिखा ना, सब अवसर आ चुका है, उनका विरह हुआ लेकिन वाणी का विरह नहीं हुआ। अरे मैं तो कहता हूं, जब तीर्थंकर भगवान विराज, अभी सिमंदर भगवान के पास जाओ आप तो 3 बार वाणी मिलेगी आपको, बाकी के टाइम नहीं मिलेगी। आप समुद्र में पहुंच जाओ, माने उनके प्रवचन के समय के अलावा, तो आप कोई चक्रवर्ती तो हो नहीं कि आपके निमित्त से वाणी खिल जाए, गणधर तो हो नहीं, तो वाणी नहीं मिलेगी। और अभी आपको रात को 2 बजे ऐसा हुआ कि चलो, अभी वीरेंद्र जी की बात चली थी ना, रात को 2 बजे उनको नींद नहीं आती थी तो रात को गुरुदेव के प्रवचन सुनते थे। तो अपन को ये वीरा राउंड द क्लॉक, अपन को वीरा नहीं है, राउंड द क्लॉक चालू है अपने पास। कितना पुण्य चाहिए, लेकिन किसको इसका उपयोग करे उसको, बराबर। अभी पीछे निकालो 181 नंबर का पेज, बराबर। पर द्रव्य से भिन्नत्व है और स्वधर्म से अभिन्नत्व है। स्वधर्म माने स्वभाव, यहाँ पर्याय नहीं लेना, स्वधर्म माने ज्ञान स्वभाव, ज्ञान पर्याय की बात नहीं है, क्योंकि पर्याय से तो भगवान आत्मा भिन्न है। यहाँ जानने का स्वभाव, देखने का स्वभाव, जो देखो लिखा है, स्वधर्म अर्थात ज्ञान दर्शन, ज्ञान स्वभाव, दर्शन स्वभाव, और ये स्वभाव से भगवान आत्मा अतन्मय माने अलग नहीं है, बराबर। चौथी लाइन देखो, स्वधर्म माने क्या, चौथी लाइन उसमें हिंदी में, स्वधर्म माने क्या, कि पर्याय नहीं, पर्याय नहीं, जानना देखना, शुद्ध आत्मा है मेरा नाम, मात्र जानना। जब जानना बात होती है तो अपनी नजर, अपने दिमाग में सीधी पर्याय आती है। अरे भैया, जानता है वो तेरा स्वभाव है, त्रिकाल स्वभाव है, ध्रुव स्वभाव है। देखो, और आपको पीछे निकालो, 182 नंबर का पेज निकालो, थोड़ा अपन स्पीड में लेंगे क्योंकि आज पूरा करना है ना। 182 नंबर के पेज में मिला, नियम सार में 10-11 गाथा में आता है कि आत्मा का ज्ञान दर्शन, समझना, आत्मा का ज्ञान दर्शन, आत्मा को त्रिकाली को जाने वह ज्ञान दर्शन, ध्रुव शक्ति, ध्रुव को ध्रुवपने जानने वाला ज्ञान, ध्रुव ज्ञान, ध्रुव को ध्रुवपने जानने वाला ध्रुव ज्ञान। फिर से रिपीट करता हूं, ध्रुव को ध्रुवपने जानने वाला ध्रुव ज्ञान, पर्याय की बात नहीं है, ऐसा तेरा स्वभाव है। आत्मा आत्मा को जाने, त्रिकाल, ऐसा त्रिकाल स्वभाव है आत्मा। पर द्रव्य से भिन्नत्व है और अपने से अभिन्नत्व है। 2 बोल अपने सिद्ध हो गए, कौन कौन से 2 बोल? ज्ञानात्मक, अरे भैया तीसरा कौन? अतीन्द्रिय महापदार्थ। अभी पेज नंबर 166 निकालो आप, पेज नंबर 166 हिंदी वाला। उसमें गुरुदेव सिंह ने समय सार कलश टीका को याद किया है, 6ठे नंबर के कलश, जो का वेद रूप श्रद्धान वो मिथ्यात्व है। पेज नंबर 167, बुद्धथेन अभिगदा, एक्चुअल में ये शब्द 11वीं गाथा का है। बुद्धथेन अभिगदा माने ये शब्द 11वीं गाथा का है। यहाँ तो अकेला भूतार्थ लिया है, ये गाथा जो 11वीं गाथा में भूतार्थ लिया, ये यहाँ त्रिकाली स्वभाव की बात है, बराबर। जो 14वीं गाथा अपनी 15वीं गाथा चल रही है, चिंतन में चला रहे हैं, अबस्पर्श अनन्य नियत अविशेष असंयुक्त, बात इधर है 192 गाथा में।
कलश टीका में तो ऐसा कहा कि नौ तत्व का भेद रूप अनुभव मिथ्यात्व है। समझना, नौ तत्व का भेद वो मिथ्यात्व नहीं है, नौ तत्व वो मिथ्यात्व नहीं है। नौ तत्व भेद, नौ तत्व का जो भेद होता है, आश्रव बंध सम निद्रा मोक्ष, वो भेद होता है, वो मिथ्यात्व नहीं है। लेकिन आत्मा को वो नौ रूप मान लेना वो मिथ्यात्व है। क्या लिखा है? नौ तत्व रूप भेद का अनुभव, माने आत्मा को नौ भेद रूप मान लेना, वो मिथ्यात्व है। नौ तत्व मिथ्यात्व, फिर से रिपीट करता हूं, नौ तत्व मिथ्या। देखो और सरल करो, पर्याय वो मिथ्यात्व नहीं है, पर्याय दृष्टि वो मिथ्यात्व है। द्रव्य वो सम्यक्त्व नहीं है, द्रव्य दृष्टि वो सम्यक्त्व है। क्या बोला? द्रव्य है वो सम्यक दर्शन नहीं है, द्रव्य की दृष्टि वो सम्यक दर्शन है। पर्याय है वो मिथ्यात्व, मूढ़ा पर समय, पर्याय दृष्टि करना, पर्याय जितना अपन को मानना वो मिथ्या दृष्टि है। ऐसे ही नौ तत्व वो मिथ्यात्व नहीं है, लेकिन नौ तत्व रूप भेद रूप अपने को मान लेना वो मिथ्यात्व है। कलश टीका में ऐसा कहा कि नौ तत्व का भेद का अनुभव, माने उस रूप को मान लेना, अपन को रागी द्वेषी मान लेना, वो मिथ्यात्व है। हाँ? अरे भैया, आत्मा एक का दो नहीं होता तो एक का नौ कैसे हो जावे? क्या बोला? आत्मा एक का दो नहीं होता तो नौ कैसे हो जावे? अपन लौकिक में कहते हैं ना, वो लड़का अपने बाप का नहीं हुआ तो दूसरे का कैसे होगा? अपने बाप का नहीं हुआ तो दूसरे का कैसे होगा? ऐसे एक अपना आत्मा प्रतिपदम एक रूपम, जो आत्मा है वो एक का दो नहीं होता तो नवरूप क्यों कैसे होगा? और नवरूप मान लेना उसका नाम मिथ्यात्व है। नवरूप तक नौ तत्व के भेद वो मिथ्यात्व नहीं है, नौ तत्व रूप अपन को भेद रूप मान लेना वो मिथ्यात्व कहने में आता है। बराबर। अभी तीसरे नंबर का पॉइंट चलते हैं, वही 167 पे लास्ट में देखो कौन सा है? अतीन्द्रिय महापदार्थ। कौन सा है? अतीन्द्रिय महापदार्थ। और प्रतिनिश्चित स्पर्श रस गंध वर्ण रूप गुण तथा शब्द रूप पर्याय को ग्रहण करने वाली अनेक इंद्रियों को अतिक्रम उल्लंघन करके, उल्लंघन कहाँ गया? हाँ, उल्लंघन करके एक बात, और सर्वस्पर्श रस गंध वर्ण और शब्द रूप पर्याय को ग्रहण करने वाला एक सत महापदार्थ है। ऐसे इंद्रियात्मक पद्रव्य से विभाग है और स्पर्शादिक ग्रहण स्वरूप स्वधर्म से अविभाग है, इसलिए आत्मा को एक पना है। क्या कहते हैं? समझना ध्यान से। यहाँ स्पर्श रस गंध वर्ण उसको दो बार रिपीट किया है। फिर से बोलता हूं, स्पर्श रस गंध वर्ण उसको कितनी बार रिपीट किया? दो बार रिपीट किया। समझना, इधर देखो, स्पर्श रस गंध वर्ण, रस गंध वर्ण रिपीट किया। यहाँ भी स्पर्श रस गंध वर्ण का ज्ञान लिया और यहाँ भी स्पर्श रस गंध वर्ण का ज्ञान लिया, और एक ज्ञान से भिन्न और एक ज्ञान से अभिन्न, ऐसा कैसे? समझ में आता है? फिर से ए बोल में क्या लेना है? स्पर्श रस गंध वर्ण को जानने वाला इंद्रिय ज्ञान, इनसे भगवान आत्मा भिन्न है। माने प्रतिनिश्चित लिखा ना, प्रतिनिश्चित स्पर्श रस गंध वर्ण माने एक एक इंद्रिय के फिक्स व्यापार है, स्पेशलिस्ट है। अब ये कान कितने भी तेज हुआ उसके आगे आप ये आंख आपकी कितनी चक्रवर्ती की जैसी आंख जो सूर्य में भगवान भी वो रस का काम नहीं कर सकती। माने सब इंद्रिय का अपना अपना फिक्स व्यापार है। एक बात बराबर। अभी इसमें क्या कहना है? जो ज्ञान की पर्याय इंद्रियों के माध्यम से पर में प्रवृत्ति है। क्या बोला? जो ज्ञान की पर्याय इंद्रियों के माध्यम से पर में प्रवृत्ति है, एक बात, और एक एक विषय को ग्रहण करती है, दो बात। इसे कहेंगे खंड खंड इंद्रिय ज्ञान। इसे क्या कहेंगे? खंड खंड इंद्रिय ज्ञान। अभी खंड खंड क्यों कहा? कि देखो ए जैसे टैप रिकॉर्डर है, इसमें स्पर्श है, रस है, गंध के वर्ण है। इसमें क्या है? स्पर्श रस गंध वर्ण क्या है? सब है, और सब एक साथ है।
सब एक साथ है। ज्ञान का स्वभाव भी सबको एक साथ जानने का है। यहाँ ज्ञान का स्वभाव भी सबको एक साथ जानने का है और यहाँ विषय भी सब एक साथ है। लेकिन ये जो इंद्रिय ज्ञान है वो यहाँ भी खंड करता है और ज्ञान में भी खंड करता है, इसलिए वो ज्ञान को खंड खंड ज्ञान कहते हैं। माने यहाँ से खाली इसमें रूप का ग्रहण किया और को ग्रहण नहीं किया, इसने खाली रस को ग्रहण किया और को ग्रहण नहीं किया, तो रूप माने कैसा है कि व्हाइट कलर का है, तो बाकी का सबको ग्रहण नहीं किया। तो यहाँ भी पदार्थ अखंड थे, उसमें इंद्रिय ज्ञान ने खंड किए और ज्ञान भी सबको साथ जानने वाला अखंड था, ऐसा स्वभाव था, उसमें भी क्या किया, खंड। तो उसको कहेंगे खंड खंड इंद्रिय ज्ञान। इसे क्या कहेंगे, खंड खंड इंद्रिय ज्ञान। तो यहाँ कहते हैं भगवान आत्मा ऐसे जो स्पर्श रस गंध वर्ण एक एक को ग्रहण करने वाला जो ज्ञान है ना, उससे भगवान आत्मा भिन्न है, उससे अतिक्रम। कौन सा शब्द लिखा है, देखो क्या शब्द है, लिखो, उसको उल्लंघन कर, अतिक्रम कर, उसको उसने लांग दिया माने उसका लक्ष्य छोड़ दिया। उसके भगवान आत्मा माने ये टैप रिकॉर्ड से भगवान आत्मा भिन्न है, टैप रिकॉर्ड से भगवान आत्मा भिन्न है। टैप रिकॉर्ड को देखने ज्ञान इंद्रिय ज्ञान, उससे भी भगवान आत्मा भिन्न है। माने द्रव्येंद्रिय भावेंद्रिय और उनके विषय से भगवान आत्मा भिन्न है, उसको कहते हैं परद्रव्य से विभाग। उसे क्या कहेंगे, परद्रव्य से विभाग। अभी यहाँ कि आत्मा का ज्ञान का स्वभाव है सबको एक साथ जाने। क्या बोला, सबको एक साथ जाने। केवल ज्ञान का तो स्वभाव पर्याय में व्यक्त हुआ, लेकिन तेरे द्रव्य स्वभाव, तेरा ज्ञान स्वभाव, तेरा ध्रुव स्वभाव ऐसा है कि सबको एक साथ जाने, समान रूप से जाने, एक समय में जाने, एक समय में जाने, एक साथ जाने, स्वभाव से आत्मा अविभाग माने अभिन्न है। ऐसा तेरा ज्ञान स्वभाव है जो अव्यक्त इसके बोल है ना 49 गाथा में, अरस अरूप अगंध, उसमें पांचवें नंबर का बोल है, सकल विषयों के विशेषों में साधारण एक संवेदन परिणाम प्राप्त जिसका स्वभाव है, इसलिए एक अरस है, सबको एक साथ जाने स्वभाव है। किसके ज्ञान का, मेरे ज्ञान का। यहाँ पर्याय की बात नहीं चल रही, यहाँ ध्रुव स्वभाव की बात चल रही है। और ये ध्रुव स्वभाव केवल ज्ञान में जैसे एक समय में सब जानता है, ऐसा तेरा ज्ञान स्वभाव है सबको एक साथ जाने, और ऐसे ज्ञान स्वभाव से तू एकत्व है। और ये इंद्रिय ज्ञान, क्षण परलक्षी ज्ञान, ये सबसे आत्मा भिन्न है, इसलिए आत्मा एक है। अभी थोड़ा फास्ट चलेंगे, अभी एक ही क्योंकि लास्ट प्रवचन है और बहुत इसमें लेना है। देखो पेज नंबर 168 निकालो, आप जल्दी फटाफट निकालना। 5वीं लाइन पढ़ते हैं। इंद्रियां जो है वह एक एक विषय में रुकती है। स्पर्श इंद्रिय अखंड है, जिसे अखंड पर शुद्ध परमात्मा ध्रुव उसकी दृष्टि करनी हो तो अखंड स्पर्शेंद्र का विषय ठंडा गर्म आदि उससे लक्ष्य छोड़ना पड़ेगा। ये इंद्रिय ज्ञान का जो मोह है ना तेरे को, वो तेरे को छोड़ना पड़ेगा। बोलते हैं इसका बहुत ज्ञान बढ़ गया, ज्ञान बढ़ गया, ज्ञान बढ़ गया। अरे ज्ञान प्रकट ही नहीं हुआ, कैसे बढ़ेगा? आत्मज्ञान ही ज्ञान है, से सभी अज्ञान। ये इंद्रिय ज्ञान, परलक्षी ज्ञान, शास्त्र का ज्ञान, वो ज्ञान ही नहीं है, और तू उससे भगवान आत्मा भिन्न है। यदि इंद्रिय ज्ञान से एकत्व किया ना, एक पन्ना किया, तो आत्मा एक नहीं रहा, दो हो गया। उससे लक्ष्य छोड़ना पड़ेगा। बाद में देखो नीचे देखो लास्ट 4 लाइन, 5 इंद्रिय और 5 इंद्रिय विषय से हुआ जो ज्ञान, उससे उल्लंघन करके भगवान अतीन्द्रिय भगवान आत्मा कैसा है, ध्रुव है। पर्याय को ग्रहण करने वाला माने समस्त विषयों को एक साथ ग्रहण करने वाला। किसकी बात चलती है? अपने ध्रुव स्वभाव की, एक एक विषय में नहीं। पीछे देखो, मात्र ज्ञाता दृष्टा समझ जानने वाला है, एक एक इंद्रिय का एक एक विषय, ऐसा नहीं। यहाँ वह तो 5 इंद्रिय और उनके विषय को
एक समय में जानने वाला है कौन? तेरा ज्ञान स्वभाव। यहाँ नहीं जानता ऐसी बात नहीं, लेकिन सबको एक साथ जानता है, ऐसा तेरा स्वभाव है। उससे तू अभिन्न है और एक एक को विषय करके जानती है। ऐसी इंद्रियां, इंद्रिय ज्ञान, उससे भगवान आत्मा भिन्न है। इसलिए भगवान आत्मा कैसा है? एक है। जब तक चक्षु से पर को देखने में रुकता है, तब तक तेरे को अपना ज्ञान नहीं होता। ये तो सिद्धांत है, अभी लगाओ। जब तक शास्त्र में ज्ञान रुकता है, तब तक आत्मा का ज्ञान नहीं होगा। जब तक पर में ज्ञान रुकता है, तब तक आत्मा का ज्ञान नहीं होता। अरे जब तक ये प्रवचन करने में ज्ञान रुकता है, तब तक आत्मा का ज्ञान नहीं होगा। आप ले लो, जब तक प्रवचन सुनने में ज्ञान रुकता है, तब तक आत्मा का अनुभव नहीं होगा। इस सुनने का ज्ञान, सुनाने का ज्ञान, उससे भगवान आत्मा भिन्न है, वो ज्ञान ही नहीं है। है ज्ञे, है इंद्रिय ज्ञान, है इंद्रिय, तीन शब्द बोलता हूं, है इंद्रिय ज्ञान, है ज्ञे, और मोहराज उसका नाम लिखा ज्ञान। गुरुदेव के प्रवचन में आता है, जैसे कड़वा चिरायता आता है ना, कड़वा चिरायता एक बोतल में रखा हो और उस पर लिख दो ऊपर शक्कर, और शक्कर कैसी लगती है? मीठी, और ऊपर लिखा था शक्कर, और अंदर क्या डाला था? कड़वा चिरायता। तो अंदर चिरायता जो कड़वा है वो मीठा होगा नहीं। ऐसे तू मान ले कि ये ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान होने वाला नहीं है। वो ज्ञान से भगवान आत्मा भिन्न है। पर सत्तावलंबी ज्ञान बंधनु कारण छे। देखो फिर आगे नियम सार को याद किया है कि नियम सार में निर्मल पर्याय को भी परद्रव्य कहा है। वो अपन ने कल बात वो ली थी। अभी 5 मिनट में अपन चौथा पॉइंट भी ले लेते हैं, क्योंकि टाइम हो गया है, जल्दी ले लेते अपन। देखो 5 नंबर, पेज नंबर 171 निकालो आप, पेज नंबर 171। अभी कौन सी बात चलती है? अचल। अभी कौन सी बात चलती है? अचल। अतीन्द्रिय महापदार्थ में इंद्रियों से अलग किया। अभी अचल में परिणामन जो होता है वो चलायमान है, उससे भगवान आत्मा भिन्न है। देखना, पढ़ते हैं। क्षण विनाश रूप से प्रवर्तमान, कैसा लिखा है? क्षण विनाश रूप से प्रवर्तमान, ये पर्याय माने एक समय उत्पन्न होती है, दूसरे समय व्यय होती है। समझना, क्षण विनाश पर्याय ऐसा क्यों लिखा? क्षण विनाश पर्याय ऐसा क्यों लिखा? गुरुदेव सिंह ने उनके सेपरेट प्रवचन है, बहुत अच्छे प्रवचन है, आप पढ़ना। उसमें लिखा है एक क्षण विनाश रूप प्रवृत्ति पर्याय ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि पर्याय बदलती है ना, हर समय बदलती है, बदलना उसका स्वभाव है। और उसको देख के उसको ऐसा कि मैंने बदला, मैंने बदला, मैंने बदला। तो यहाँ भगवान कहते हैं नहीं, बदलना तो पर्याय का, चलना, चलना माने बदलना, परिवर्तन होना, वो तो पर्याय का स्वभाव है। माने उसको ग्रहण करना और छोड़ना, ग्रहण छोड़ना। मैंने राग किया, मैंने राग छोड़ा, मैंने राग छोड़ा, ऐसे ग्रहण और छोड़ना उसको भ्रम हो जाता है। लेकिन वो तो बदलना तो उसका, अरे बोलो, क्षणवर्ती पर्याय का स्वभाव है। देखो क्या लिखा? क्षण विनाश रूपे प्रवर्तमान ये पर्याय को माने प्रति समय, प्रति क्षण नष्ट होने वाली ज्ञातव्य पर्यायों को ग्रहण करने का और छोड़ने का अभाव है। आत्मा पर्याय को ग्रहण करे और पर्याय को छोड़े, कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। सम्यक दर्शन को ग्रहण किया, मिथ्यात्व को छोड़ा, कि पॉसिबल ही नहीं है। अरे 34 नंबर की गाथा में, श्यामय सार की 34 नंबर की, राग को ग्रहणा और राग को छोड़ना ये आत्मा में नहीं है। उससे भी आगे यहाँ लेते हैं कि एक समय की पर्याय को ग्रहण करना वो आत्मा का स्वभाव नहीं है। केवल ज्ञान को भी ग्रहण करना वो आत्मा का स्वभाव नहीं है। मिथ्यात्व को छोड़ना वो आत्मा का स्वभाव नहीं है। तो जिनवाणी माता ने लखी के गहे लखी के धरे निर्जंतु थान, नहीं लखी पीछी कमंडल को लखी के गहे लखी के धरे। हाँ हाँ, तो उसमें लखी के गहे लखी के धरे माने पीछी और कमंडल को देख के लेते हैं और देख के रखते हैं।
भैया वो चरणान योग की निमित्त की भाषा है। यहाँ तो के पीछी कमंडली की बात तो छोड़ो, कपड़े त्याग की बात छोड़ा वो भी छोड़ो, परिग्रह छोड़ा वो भी छोड़ो। आत्मा एक समय की पर्याय को भी ग्रहण भी नहीं करता और छोड़ता भी नहीं, इसलिए आत्मा एक है। ये पर्याय को नष्ट होने वाली, ग्रहण करने वाली पर्याय छोड़ने का अभाव है। देखो प्रवचन पढ़ते हैं। क्षण विनाशी प्रवर्तमान ध्रुव है ना, आत्मा कैसा है, ध्रुव है ना। क्षण विनाशी पर्याय को ग्रहण करना और क्षण विनाशी पर्याय को छोड़ना, उससे भगवान आत्मा रहित है। आप फटाफट 183 पेज निकालो। आज का जो प्रवचन चला ना वो ले ले, फटाफट ले ले जरा। 183 बराबर, तीसरी लाइन पढ़ते हैं। वास्तव में तो जो पर्याय है उसे ग्रहण करना और छोड़ना वो ध्रुव में है ही नहीं, बराबर। अभी इसका नीचे के पैराग्राफ में, जो अपनी पर्याय है उसे ग्रहण करना और उसके छोड़ना वो उसमें नहीं है। पर द्रव्य का तो ग्रहण त्याग है ही नहीं, वो तो त्याग उपान सुने तो शक्ति है, लेकिन अपनी पर्याय, अरे निर्मल मलिन पर्याय की बात तो छोड़ो, निर्मल पर्याय को भी ग्रहण करे और निर्मल पर्याय को भी छोड़े, वो आत्मा में नहीं। मोक्ष मार्ग को छोड़ा और मोक्ष को प्रकट किया, ग्रहण किया, कि ऐसा भगवान आत्मा में ग्रहण करना छोड़ना कुछ है ही नहीं। अभी देखना 85 काय में कहा, दो कितने रेफरेंस दिए गुरुदेव से। छडाला भी आ गई, 85 काय भी आ गई, नियम सार भी आ गया, श्रीमद राजनी का भी कोटेशन दिया। कितने कोटेशन देते हैं गुरुदेव से। 38 नंबर की गाथा भी याद की नियम सार की, 10-11 नंबर की गाथा भी याद की गुरुदेव सिंह ने, 6 नंबर का कलश याद किया गुरुदेव सिंह ने, 11वीं गाथा याद की गुरुदेव सिंह ने। कितना एक साथ जो बार में आता है ना, वो एडवर्टाइज में आता है एवरेस्ट मसाला। मैं इसके लिए दृष्टांत हर जगह देता हूँ। जैसे एवरेस्ट मसाला, छोले खाने जैसे नहीं है दृष्टांत में, कि एक एवरेस्ट मसाला, छोले आपने उबाल दिए और एक एवरेस्ट मसाला का अंदर मसाला डाल दिया ना, तो नीचे लिखा ना बोले हम कुछ, ना बोले आप कुछ, जितने भी 52 मसाले चाहिए वो उसने प्रॉपर डाल दिए। ऐसे आप गुरुदेव का एक प्रवचन पढ़ लो गुरुदेव से का, सब माल आ जाता है इसमें, पूरा मसाला, एवरेस्ट का बाप वो मसाला सब आ जाता है। 85 काय में कहा है ना भाई, जो पर्याय जो होती है ना वो तो संयोग है भाई। बाहर की बात क्या करे, इसका संयोग, इसका वियोग, इसका संयोग, इसका वियोग, शरीर का संयोग, शरीर का वियोग, कर्म का संयोग, कर्म का वियोग। अरे यहाँ तो पर्याय का उत्पाद हुआ ना उसे संयोग कहते हैं, और पर्याय का विनाश हुआ ना उसको वियोग कहते हैं। पर्याय जो होती है वह संयोग है। बाहर की बात, राग की बात तो एक बार रख दो, वो तो पहली कक्षा में जाओ, ये तो समय सा प्रवचन सा की कक्षा है। यहाँ तो एक समय की पर्याय वो भी संयोग है, और संयोग वो भी क्षण विनाशी है, इसलिए उसका ग्रहण और त्याग आत्मा में नहीं है, इसलिए आत्मा अचल है। टाइम हो गया अपना, बाकी एक पॉइंट बाकी रह गया, तो आप सब रूबरू देख लेना। हाँ हेलो, धन्यवाद बहुत बहुत रंजीत भाई जी, आपने बहुत सरलता के साथ में गुरुदेव श्री के प्रवचनों के अपेक्षाओं को स्पष्ट किया है। आपने एक बहुत अंत में एक आपने बहुत बढ़िया बात कही कि गुरुदेव श्री के एक व्याख्यान में कितने ग्रंथों का सार देखने को मिलता है और कितने ग्रंथों को रेफरेंस दे करके अपनी बात को कहते हैं। इससे सिद्ध ये होता है गुरुदेव जो कह रहे हैं वह उनके घर की बात नहीं है, बल्कि आचार्यों के हृदय की बात वो सामने रखकर कहते हैं। गुरुदेव श्री कहा करते थे कि गगन मंडल में गौआ ब्यानी, वसुधा दूध जमाया, बिरला थासो माखन पाया, जगत छाछ भरमाया। आज दुनिया में देह की चिंता बहुत हो रही है। हर बच्चा देह की बहुत सावधान है, देह के प्रति सुरक्षा के लिए, यानी कितने कितने उद्यम कर रहा है। घर घर में ज्ञान चंद, घर घर में रायचंद हो गए हैं बताने वाले कि भाई ये ऐसा करो, वो करो, ये करो।
उस समय में गुरुदेव श्री की मंगल में बांसुरी बजती है तो देह को भुला करके चैतन्य के स्वस्थ होने की बात करती है। गुरुदेव श्री एक बार और कहा करते थे, गगन मंडल में अधिबिच कुआं, कहाँ अमी का बासा, सुगरा हो तो भर भर पीवे, निगुरा जाए प्यासा। ऐसी बहुत सुंदर सुंदर बातें गुरुदेव श्री के मुखारविंद से जानने को मिलती थी। आइए मैं आगे बढ़ रहा हूँ प्रश्न मंच की ओर। उसके पहले आपको दे दूं सूचना, आज रंजन भाई जी का अंतिम व्याख्यान था। कल जो है डॉक्टर शांति कुमार पाटिल प्राचार्य पंडित टोडरमल सिद्धांत दिगंबर जन सिद्धांत महाविद्यालय के प्राचार्य जयपुर से जुड़ेंगे हमारे साथ, और दोपहर में समय साथ कल 120 नंबर के आधार से चर्चा का लाभ में उनसे प्राप्त होगा। तो कल और परसों डॉक्टर शांति कुमार पाटिल जयपुर वालों के द्वारा दोपहर के स्वाध्याय का हमें लाभ प्राप्त होगा। और आज रात्रि में ठीक 7 बजे से 7:15 तक भक्ति होगी, 7:15 से 7:45 तक गुरुदेव श्री का व्याख्यान होगा समय सार गाथा 15 पर। उसके पश्चात में हम आज हमारे आदरणीय महिपाल जी साहब मंत्री हमारे ट्रस्ट के, उनके द्वारा ट्रस्ट का परिचय दिया जाएगा। और आज सोनगढ़ की यात्रा कराएंगे आपको। भले ही आप घर में है तो कोई बात नहीं है, लेकिन हमने तो प्रतिज्ञा ली है आपको हम शास्त्र गुरुदेव की वाणी सुनाएंगे और तीर्थ यात्रा भी कराएंगे। हमने परसों आपको यात्रा कराई थी अंकलेश्वर की, कल कराई विदिशा की, आज कराएंगे सोनगढ़ की, कल कराएंगे सम्मेद शिखर की, और फिर कराएंगे पुरनूर की यात्रा। आप यात्रा भी करते रहिए हमारे साथ में और आनंद लेते रहिए। तो रात्रि में ये कार्यक्रम होगा। और जो पीडीएफ है कल के व्याख्यान की वो ग्रुप में डाल दी जाएगी, तो आप पीडीएफ देख लीजिएगा, प्रवचन नंबर डाल देंगे वो आप देख लीजिएगा। तो कल आप पढ़ करके तैयार रहें। हमारे डॉक्टर शांति कुमार जी बहुत गहरे स्वाध्यायी हैं और उनके बहुत विशुद्ध तत्व ज्ञान का हमें लाभ प्राप्त होगा। मैं बिना विलंब किए हुए आवाज दे रहा हूँ अंकुश शास्त्री को, ये पधारें और पधार करके आज के प्रश्न मंच का संचालन करें। भाई अंकुश शास्त्री भोपाल से। धन्यवाद विराट जी। गुरुदेव श्री के माध्यम से गाथा 192 का स्वाध्याय हमने किया और उसी पर बहुत ही सुंदर चर्चा और बहुत ही सरल शब्दों में सरल शैली के साथ आदरणीय रजनी भाई ने भी वही चर्चा की। सीधे प्रश्नोत्तर के क्रम को शुरू करता हूं। सबसे पहला यही प्रश्न है कि आज का गुरुदेव श्री का यदि आपने प्रवचन सुना हो तो उसमें शुरू में ही एक बात आई थी, शुरू के 5-10 मिनट के व्याख्यान में ही, कि उन्होंने दया दान का निषेध किया और फिर कहा था कि सच्ची दया क्या है, दया क्या है। ये वाला आया, ये प्रश्न आया था कि वास्तविक दया क्या है। बहुत छोटी सी एक पंक्ति की उन्होंने बात कही थी, यदि किसी का ध्यान उस तरफ गया हो तो। जी कल्पना जी का हाथ उठ रहा है। मीना जैन। मीना जैन कृपया करके अनम्यूट करना अपना माइक। मीना शाह। मीना शाह। हाँ, यस, जय जिनेन्द्र। જય જિનેન્દ્ર। આત્મા જેટલો ધ્રુવ છે તેને પ્રતીતમાં લેવો એ જ સાચી દયા છે। एकदम सही, बहुत ही सुंदर और सही आपने व्याख्यान में से इस बात को पकड़ा। पहले तो दयादान का निषेध गुरुदेव श्री ने किया और फिर उसके बाद एक सुंदर बात कही कि जितना आत्मा ध्रुव है उतना प्रतीति में लेना, वास्तव में यही तेरी दया है, यही अपने स्वयं के प्रति हमारी वास्तविक और सच्ची दया है। आगे बढ़ता हूं। आत्मा का जो निरालंबीपना बताया और उस निरालंबी होने के कारण एकत्र ये बात आई, कल के व्याख्यान में भी आखिर में आदरणीय रजनी भाई ने इस चर्चा को लिया था और आज गुरुदेव श्री के व्याख्यान में भी ये बात आई थी। तो वो निरालंबी होने के कारण एकत्व है। तो प्रश्न ये है कि निरालंबी यदि आलम्बन सहित माने तो क्या परेशानी आएगी, क्या दिक्कत होगी? कल्पना जैन। कल्पना जैन। हाँ जी, उन्होंने कहा कि निरालंबने का कारण है कि पर्याय का भी अवलंबन नहीं है, उन्हें भगवान का भी अवलंबन नहीं आत्मा को, और अगर पर का अवलंबन मानेंगे तो दोष आएगा। इसीलिए पर्याय का अवलंबन ना लेते हुए आत्मा एक।
जी सही आपने बोला, लेकिन थोड़ा सा उसे करेक्शन करूंगा कि यदि आलम्बन सहित मानेंगे तो द्वैत हो जाएगा, और जब द्वैत आएगा तो निश्चित तौर पर अशुद्धता भी आएगी। तो इसीलिए आत्मा को अन्य किसी परद्रव्य के आलम्बन की तो बात ही नहीं, बल्कि उसे अपनी पर्यायों का ही आलम्बन नहीं है, चाहे वो सम्यक दर्शन आदि निर्मल पर्याय हो अथवा राग द्वेष आदि की विकारी पर्याय, लेकिन उनका भी आत्मा को आलम्बन नहीं है, इसलिए निरालंबी होने से वह एक है। अगला, आज ब्रह्मचर्य की परिभाषा को गुरुदेव श्री ने बताया था और बाह्य ब्रह्मचर्य का निषेध किया था। किस ग्रंथ के आधार से वह बात कही थी? हम बहुत सुनते रहते हैं, और क्या बात कही थी? ग्रंथ भी आपको बताना है। महेंद्र गोयल। महेंद्र गोयल। ये बात पद्मनंदी पंचविंशतिका से गई थी, ब्रह्मचर्य यानी आत्मा में रमना। जी जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ब्रह्म यानी शुद्धात्मा में रमना, और इस परिभाषा को याद करने के लिए पद्मनंदी पंचविंशतिका का रेफरेंस दिया। जैसे रजनी भाई ने भी आज बताया था कि कितने सारे रेफरेंसेस हमें एक ही प्रवचन में देखने को मिलते हैं, ऐसे पद्मनंदी पंचविंशतिका भी रेफरेंस गुरुदेव श्री के प्रवचन में आया था। अगला प्रश्न है, रजनी भाई के व्याख्यान में आया था कि, और गुरुदेव श्री ने भी उस चीज को लिया और आदरणीय रजनी भाई ने भी काफी उस विषय पर चर्चा की थी कि केवली भगवान पर क्यों है। शुद्धात्मा प्रभा जी। जी, इसको पूरा भगवान, केवली भगवान में ज्ञान तो है, मगर वो मेरा ज्ञान नहीं है, और मेरा ज्ञान पर के ज्ञान से मेरा ज्ञान नहीं है, इसलिए वो पर है, मतलब वो मेरे लिए पर है। जी बिल्कुल, बहुत सही। केवली भगवान, यद्यपि देखिए पहले गुरुदेव श्री ने जो पर द्रव्य हैं, अचेतन द्रव्य हैं, उनके साथ मैं अतन्मय हूं ये बात को बताया, राग द्वेष आदि की पर्यायों के साथ मेरा अतन्मयपना है ये बताया, क्योंकि उनमें ज्ञान दर्शन नहीं है। और पश्चात केवली भगवान से भी मैं अतन्मय हूं, यद्यपि उनमें ज्ञान दर्शन है लेकिन मेरा ज्ञान दर्शन उनमें नहीं है, इसलिए वे भी मेरे वास्तव में दृष्टि का विषय नहीं है। और जहां पर ऐसे पर द्रव्य से जब भिन्नता की बात की जाती है तो उसमें केवली भगवान को भी पर की श्रेणी में डाल दिया जाता है। ये यहाँ पर बहुत सुंदर चर्चा गुरुदेव श्री की आई थी। अगला प्रश्न, आखिर में ये चर्चा चली थी, जो आत्मा सत महापदार्थ है, अतीन्द्रिय के बोल में ये सारी चर्चा चली थी, तो वो कैसे अतीन्द्रिय पने की चर्चा आई थी और किस तरह से आत्मा को सत महापदार्थ कहा था, वो कोई यदि बताएगा तो। महेंद्र जी। गाथा का रेफरेंस भी रजनी भाई ने दिया था उस संबंध में। चिंतन मोदी। आत्मा अपने स्पर्श रस गंध वर्ण को जानने वाले इंद्रिय ज्ञान से भिन्न है, किंतु इस तरह द्रव्येंद्रिय भावेंद्रिय से जानने वाले ज्ञान से भिन्न है, और अपने ज्ञान से अभिन्न है, जो पूरे संपूर्ण चीज को अभिन्न रूप से देखता है, अखंड रूप से देखता है। जी, ये पांचों विषय को एक साथ। जी जी जी, ठीक आपने पकड़ा है। थोड़ा सा और मैं इसको प्रॉपर, जिस तरह के सेंटेंसेस आए थे और टीका में भी ये बात है मूल ग्रंथ के, कि अनेक इंद्रियों का अतिक्रम करके समस्त स्पर्श रस गंध वर्ण रूप गुणों और शब्द रूप पर्यायों को ग्रहण करने वाला, जानने वाला, इस दृष्टि से उनको जानता तो है लेकिन फिर भी उनके विषयों में प्रवृत्त नहीं होता, उनरूप नहीं होता, इसलिए उनका अतिक्रम करने वाला भी कहा और उनको ज्ञान का विषय बनाने वाला भी कहा। इस अपेक्षा से अतीन्द्रिय की पूरी चर्चा आई थी और आत्मा को सत महापदार्थ कहा था। आखिर में व्याख्यान के एकदम लास्ट में ये चर्चा निकली थी और पूरी गाथा का जो सार है और जो 5 बोल एकत्व के दिए हैं वो इसी एक बिंदु पर केंद्रित हैं। उस बिंदु को आपसे जानना चाहूंगा कि पर द्रव्य से विभाग और स्वधर्म से अविभाग, ये जो चर्चा आई थी, तो पर द्रव्य में किसको रख दिया, सारी चीजें किस चीज में किसको पर द्रव्य माना गया और किसे स्वद्रव्य के अंतर्गत ग्रहण किया गया, ये पंक्ति मूल टीका में भी है और गुरुदेव श्री ने भी इस पर काफी चर्चा की। पंडित आदरणीय रजनी भाई के प्रवचनों में भी वीना जैन।
वीना जैन। हेलो, जय जिनेंद्र। स्वद्रव्य में अपना ज्ञान दर्शन लिया है और बाकी सारी चीजें जो अपने ज्ञान दर्शन के अलावा जो है वो सब परद्रव्य। जी हाँ, इसका काफी विस्तार किया था, लेकिन जो मूल पंक्ति है, जो टीका में भी जो बात ली, वो ये है कि गे पर्याय स्वरूप, गे जो है वो गे पर्याय स्वरूप पर द्रव्य से विभाग है। जो चैतन्य के विभाग की बात कही कि जितना भी गे है, अब वो गे रूप पर्यायों में आत्मा की ज्ञान पर्याय को भी यदि आप रख दें, जो भी एक क्षण में चली जाने वाली है, क्योंकि जो अचल विशेषण है वह भी उस पर गर्वित नहीं होता, इसलिए गे रूप से जो जो भी ग्रहण की जाने सकने वाली चीजें हैं, उन सबको परद्रव्य की कोटि और श्रेणी में रख दिया। और तन निमित्तक यानी कि उन गेयों को जानने वाला जो ज्ञान है, उस ज्ञान स्वरूप से आत्मा को अभिन्न बताया, उसे अचल बताया, उसे ही अतीन्द्रिय। वे सारे विशेषण भी हमको यहाँ लेना चाहिए। तो इस तरह गे पर्याय स्वरूप परद्रव्य से विभाग है और तन निमित्तक ज्ञान स्वरूप स्वधर्म से अविभाग है। ये चर्चा आई, ये अपनी बात हुई यहाँ पर। आज के प्रश्नोत्तर में इतना ही, और बाकी शेष चर्चा आगे कल के व्याख्यान में और प्रश्नमाला के माध्यम से हम करेंगे। धन्यवाद अंकुर जी। हमारे अंकुर शास्त्री जयपुर से शास्त्री करने के पश्चात में भोपाल में निवास कर रहे हैं और प्रसार भारती संस्था में काम करते हुए डेली गुरुदेव श्री के स्वाध्याय करते हुए और जितना बन सकता है वे प्रचार प्रसार में संलग्न है। बहुत बढ़िया और हमारे सक्रिय साधर्मी हैं, युवा साथी हैं। बहुत हम उम्मीदें हैं इनसे और मुझे विश्वास है ये अपने तत्व ज्ञान के बल पर स्वयं तो कल्याण कर ही रहे हैं, समाज को भी यथासंभव लाभ प्रदान करते रहेंगे। आइए, अंतिम समय चल रहा है इस सत्र का। हम सब जिनवाणी की विनय के माध्यम से जिनवाणी माँ का कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं उनके प्रति, और खड़े होकर के उनकी पूरी विनय करते हैं। हमारे साथ जुड़ी हैं साधना जी जबलपुर से, जिनवाणी की स्तुति करा रही हैं। शाम को ठीक 7 बजे पधारिएगा। अभी जिनवाणी की विनय। जिनवाणी माँ, जिनवाणी माँ, जयवंतो मेरी जिनवाणी माँ। तेरी सर्वज्ञ प्रभु की वाणी, गणधर गुरुर माहि समानी। श्री सर्वज्ञ प्रभु की वाणी, गणधर गुरुर माहि समानी। चुनि चुनि अंग रखे सुखदानी, गाद सांग मैं श्री जिनवाणी। जिनवाणी माँ, जिनवाणी माँ, जयवंतो मेरी जिनवाणी माँ। जिनवाणी माँ, जिनवाणी माँ, जयवंतो मेरी जिनवाणी माँ। नित्य बोधनी माँ जिनवाणी, नित्य बोधनी माँ जिनवाणी। सफर विवेक जगाती वाणी, सफर विवेक जगाती वाणी। भ्रांति नसाती वाणी, मिथ्या भ्रांति नसाती वाणी। साधक प्रभु दर्शाती वाणी। जिनवाणी माँ, जिनवाणी माँ, जयवंतो हरि जिनवाणी माँ। जिनवाणी माँ, जिनवाणी माँ, जयवंतो मेरी जिनवाणी माँ। सुधा तुमका ज्ञान कराती, सुधा तुमका ज्ञान कराती। निजानंद रस पान कराती, निजानंद रस पान कराती। कुंद कुंद से भेंट कराती, आत्मख्याति का बोध कराती। जिनवाणी माँ, जिनवाणी माँ, जयवंतो मेरी जिनवाणी माँ। जिनवाणी माँ, जिनवाणी माँ, जयवंतो मेरी जिनवाणी माँ। जो हित चाहो भवि जन प्राणी,
जो हित चाहो भवि जन प्राणी, पढ़ो सुनो ध्यावो जिन वाणी, सहानुभूति से करो प्रवाणी, शिव पति की है यही निशानी। जिनवाणी माँ, जिनवाणी माँ, जय माँ तो मेरी जिनवाणी माँ, जिनवाणी माँ, जिनवाणी माँ, जय वंतो मेरी जिनवाणी माँ। जिनवाणी माता की जय हो। जय हो। शाम को मिलते हैं ठीक 7 बजे भक्ति के साथ में, और उसके पश्चात गुरुदेव श्री की वाणी का लाभ लेंगे। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।